होने वाली हैं। थोड़ा सा समय लेते हैं ऐड होने में, ये सब कुछ आ गई। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी, आपका स्वागत है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ मुझे बुलाया। आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला। अभी आप ही के बारे में बता रही थी मैंने भी कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। सुबह से एक पोस्ट में आपके बारे में काफी कुछ बताया है, लेकिन वो बहुत संक्षेप में है। तो आपको हम्म, इसीलिए बुलाया है कि जिससे आपको आमने सामने आके रूबरू हो सके, तो हाँ, आपको बाई फेस लोग जान सके और इसके हम्म, अलावा डिटेल में आपसे जान सके। तो मैं आपने प्रश्न शुरू कर लेती हूँ जिससे कि हम लोग जानकारी ले पाएंगे। हम्म। आपके बारे में मैंने पढ़ा कि आप बहुत सारे सामाजिक कार्य करती हैं। तो आपको ऐसा कैसे लगा, आपको इस तरफ रुझान कैसे हुआ, आपको कैसे लगा कि मैं सामाजिक कार्य करूं? 1996 में मैं कोटा में थी, मैं जॉब में थी और मेरे जी फादर इन लॉ उस समय वहाँ अखिल भारतीय पुष्टिगत सेवा परिषद का वापस नया बना था ग्रुप वगैरह, तो उसमें अच्छा जी उनको अध्यक्ष अध्यक्ष बनाया गया था और जी। साथ ही महिला प्रकोष्ठ भी बनाया गया था वहाँ पे। तो चूंकि हम्म, वो ससुर जी वहाँ जाते थे, तो मैं महिला प्रकोष्ठ ज्वाइन करूं तो कोई आपत्ति नहीं थी। और मुझे महिलाओं के साथ उठना बैठना, उनसे सोशल होना बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने ज्वाइन किया और धीरे धीरे इस तरह के कामों में बढ़ी। फिर 2007 से मैं जोधपुर में हूँ जी जी और चूंकि यहाँ अ, महिला प्रकोष्ठ उस समय काम नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने महिलाओं को अखिल भारतीय पुष्टिगत सेवा परिषद से जोड़ा है। और अभी मुझे 2 साल पहले 3 साल पहले अध्यक्ष पद दिया है। बाकी महिला प्रकोष्ठ में पिछले 2007 से लगातार संभाल रही हूँ। जी। महिलाएं में एक्चुअली सबको जोड़ना, ये जानने वाली बात है कि जुड़कर हम लोग बहुत अपने आप को मतलब ऊर्जावान महसूस करते हैं और हम्म, शक्तिशाली महसूस करते हैं। इसलिए हम्म, एक ग्रुप बनाना जरूरी है। तो आप ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। हम्म। आर्थिक रूप से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्य कर रही हैं, ऐसा मैंने पढ़ा। तो आप वो कार्यक्रम क्या है, उसमें क्या कर रही हैं, वो जरूर उसमें बताइए। क्योंकि मैं अभी तक जॉब में थी, तो बहुत जी ज्यादा उनके लिए नहीं कर पाई। अभी साल 1.5 साल पहले ही मैं रिटायर हुई हूँ। तो जी मेरी प्लानिंग ये है कि भाई जो महिलाएं हैं, तो अभी कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं को कंप्यूटर ज्ञान होना जरूरी है। और चूंकि जी मैं आईटी सेक्टर से हूँ, जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो मैं उनके लिए कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करना चाहती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे वाह, गुड। तो वो ये तो उनसे कोई भी क्षेत्र में जाए चाहे, तो उनको उनकी जो जनरल है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट चलाना, ये सब जी, आना चाहिए हर महिला को। तो अगर उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं रखना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी तो बात है। वो अभी शुरू भी किया था मैंने, जी, लेकिन अ, अभी पूरा फुल फ्लैश नहीं शुरू हो पाया है। तो जी। और उसके अब तो अलावा हम ये महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अ, अ, ये जो जितने भी मेले लग रहे हैं यहाँ जोधपुर में 2 साल से, 2 जी, सौहार्द के मेले लगे हैं और जी, 15-16 ये प्रेरणा ग्रुप के मेले लगे हैं। तो जी, महिला प्रकोष्ठ की सभी महिलाएं जाती हैं वहाँ पे, और जो भी बिजनेस वुमेन है उनको वो मोटिवेट करते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, इसको और आगे बढ़ाएं, ताकि वो स्वावलंबी बने। और उनको कोई दिक्कत आती है तो वो भी पूछते हैं। और हमारे महिला प्रकोष्ठ में भी बिजनेस वुमेन है, और इस तरह से हम करते हैं। और अभी लेटेस्ट जो अभी प्रेरणा मेला हुआ था, उसमें हमने जी, एक और नई पहल शुरू की कि हम उनको मोटिवेट करने के लिए हमने प्राइज रखे कि जो हाँ, एल्डेस्ट जो होंगी बिजनेस वुमेन उसको, और एक यंगेस्ट जो होगी उसको, और एक बेस्ट जो स्टॉल होगी, 3 हमने प्राइज रखे थे। तो 70 ईयर ओल्ड बिजनेस वुमेन थी मिसेस मंगलेश व्यास, उनको दिया। और यंगेस्ट थी मिस निश्चला, 22 ईयर्स की, उनको दिया। और जो बेस्ट जो प्राइज है वो हमने जानबूझ के ऐसे को दिया कि वो श्रीनाथ जी की पेंटिंग खुद बना के और खुद सेल करती थी। तो हम चाहते हैं कि वो बाजार से सामान लेके नहीं बेचे, वो खुद अपना मतलब
जो लघु उद्योग शुरू कर। और अच्छा इसके अच्छा। लिए मैंने ये जिला उद्योग केंद्र में जाके और बात भी की थी। तो वहां से बहुत सारी सब्सिडी वगैरह मिल रही है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजनाएं वगैरह। तो उनमें इंटरेस्ट फ्री आपको लोन मिल सकता है। तो हम जी उनको ये बताते हैं, और अब भी अगर कोई जानकारी लेना चाहे तो मेरे पास आ सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं कि भी इस तरह से। और हमारे पुष्करना समाज से ही यहाँ जनरल मैनेजर है जयपुर में, तो उनसे गाइडलाइन लेती रहती हूँ मैं, शिल्पी रामदेव। तो ठीक है। तो ये इस तरह का है। और हाँ, आपने बता दिया, आप एक काफी कुछ अच्छा कर प्लानिंग रही है कि जो पेंटिंग और एम्ब्रॉयडरी जानती है हैं। जी लेडीज, लेकिन जी जी वो घर में ही बैठी हैं, अपने घर के छोटे मोटे कोई एम्ब्रॉयडरी कर लेती हैं या कभी पेंटिंग बना लेती हैं। तो जी जी। उनको हम एक प्लेटफॉर्म दें कि वहाँ आके और वो अपना काम करें। हम रॉ मटेरियल हम उनको अवेलेबल करा देंगे, और वो अपना काम करें, अपना जो मेहनत का पैसा है वो लेके जाएं, और उनको सेल करने की जिम्मेवारी हमारी महिला प्रकोष्ठ की होगी। ये बहुत ही अच्छा कार्य है, ये तो हाँ, बहुत ही अच्छा कार्य है। तो ये आपका अभी नंबर। अभी इसको प्रैक्टिकली लाना अभी बाकी है। ठीक। अभी महिलाओं को हम वो कर रहे हैं कि कौन कौन महिलाएं हैं जो पेंटिंग और एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं। तो वो जी फिर चाहे बेडशीट हो, चाहे साड़ी हो, चाहे और कुशन वगैरह कुछ भी हो, उस पे हम एम्ब्रॉयडरी पेंटिंग वगैरह करवाएंगे। बहुत आपके अच्छे हैं, मैं देख रही हूँ। ठीक है, अभी पाइपलाइन में है, अभी नहीं आए हैं, इट्स ओके। लेकिन एक विचार चल रहा है, एक ग्रुप बन रहा है, तो कभी ना कभी मुझे लगता है, और बहुत ही जल्दी, कभी ना कभी नहीं, बहुत ही जल्दी मुझे टीम लगता है है वो कि मेरे, हर हर कोई काम है। हमने आरजीएचएस के कैंप भी लगवाए हैं, जिसमें जी आधार और इस तरह का ये जो भी चिरंजीव और आरजीएस। तो हमारे जो महिला प्रकोष्ठ है वो बहुत मतलब सपोर्टिव है। वो मतलब जैसे सीनियर सिटीजन कैंप में आए तो उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हैं। अभी आपने देखा होगा फोटोज वगैरह में कि जी, जो मैं देख। सीनियर 80 इयर्स ओल्ड जो साहित्यकार आई, तो उन्होंने उनके साथ मतलब प्यार से फोटो खिंचवाई है उनके साथ, उनका बहुत रेस्पेक्ट किया है। तो ये हमारी टीम का ये एक है कि भाई जो सीनियर सिटीजन है या जो भी है उनका आप हेल्प करो जी, ये और आपकी सम्मान बहुत अच्छी करो। बात है। आपका जो है फ़ोन नंबर इस पोस्ट में, इसी वाले वीडियो में नीचे दे देंगे, जिससे अगर कोई भी महिला आपसे संपर्क करना चाहती है, वो एम्ब्रॉयडरी जानती है, पेंटिंग जानती है, या भविष्य में कंप्यूटर सीखना चाहती हैं, तो वो आपसे कांटेक्ट कर हाँ सकती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा आपसे ये जानना चाहूंगी, बहुत सारे महिलाओं को, जैसे आपने वैसे बहुत सारी चीजें बता दी हैं, कि महिलाओं को किस क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि ये लैकिंग है, यहाँ पर कमी है, और यहाँ पर से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ अगर बढ़े तो आगे जाके महिलाएं बढ़ जाएंगी। मेरे को ये लगता है कि महिलाओं को जो उनका इंटरेस्ट का क्षेत्र है जी वो चुनना चाहिए। चाहे वो इंजीनियरिंग मेडिकल हो, चाहे आईटी हो, और जी चाहे बिजनेस का हो, चाहे लॉ का हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी आप फील्ड चुनते हैं उसमें अपने पूरे फुल एफर्ट्स के साथ आगे बढ़े और जी। मेहनत करें और ईमानदारी से उसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, ये ऐसा आपका कहना। मेरा मानना है। तो क्षेत्र, क्योंकि आप केवल जैसे आईटी सेक्टर में या अभी कंप्यूटर में ज्यादा है डिमांड, आप उसी क्षेत्र में जाएंगे तो बाकी क्षेत्र में भी तो प्रोग्रेस चाहिए। तो वो जी आपको सभी क्षेत्र में और आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो आप अच्छा कर ही नहीं पाएंगे उसमें। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही सेलेक्ट करें और उसमें आगे बढ़े। बिल्कुल, आप और बिल्कुल, आपकी सबसे बात बड़ी है। बात है कि वो स्वावलंबी जरूर बने, चाहे कुछ भी करें, एटलीस्ट अपना जो खुद का स्वयं का खर्चा है इतना निकालने तक का तो वो कमाए कमाए। उनको बचपन से ये सिखाना बहुत जरूरी है, महिलाओं को भी। क्योंकि आजकल लिविंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब तक दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं अर्न करेंगे तो वो आपका लिविंग स्टैंडर्ड जैसा आप सोचते हैं वो नहीं बढ़ पाएगा। तो उसके लिए आपको ये जरूरी है। हमारे टाइम में हमने शौकिया कर लिया, उस समय लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं रहता था,
सिंपल जी जी रहते जी थे लोग। अब धीरे धीरे लिविंग स्टैंडर्ड सबका बढ़ता जा रहा है, और एटलीस्ट अब ये है कि लड़कियों को इतना तो स्वावलंबी होना ही चाहिए कि वो अपना खुद का खर्चा किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो और खुद का खर्चा निकाल सके। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आपने कहा कि लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए भी करना चाहिए, दूसरा कि अपना मतलब अपने स्वावलंबन के लिए भी, दोनों ही काम के लिए अपना कार्य करने के लिए मतलब आगे बढ़ना चाहिए और कुछ कार्य करना चाहिए और अपने मनपसंद क्षेत्र को चुनना चाहिए। आप बहुत आपके बारे में पढ़ रही हुई एक लंबी सी लिस्ट है कि आप इतने यहाँ की हेड हैं, वो कर रही हैं, वो कर रही हैं, तो बहुत सारे कार्यक्रमों में आयोजन के लिए आप इतनी ऊर्जा कहाँ से लेकर आती हैं? आप लेडी हैं, जाहिर सी बात है कि आपको घर गृहस्थी भी चलानी होती इसके लिए मैं ये मानूंगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि है। जी मेरे को ससुराल और पीहर में मतलब जी ऐसा मैं कुछ सोचती थी, लेकिन मेरे को सब सपोर्ट करते थे। ससुराल में भी सास ससुर सब सपोर्ट करते थे, इवन हस्बैंड भी सपोर्ट करते थे। आज वो क्या है, महिलाएं अगर घर से बाहर निकलती हैं और घर में ही उनकी लेग पुलिंग होने लग जाती है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब आओगे, तो वो थोड़ा सा वो हो जाती हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। सब मेरे को प्रोत्साहित करते थे कि भाई हाँ जाइए, आप अपना काम करिए। और अभी भी जैसे मेला लगा, अच्छा लगा, तो घर वालों ने सबसे पहले बधाई दी मेरे को कि भाई तुम्हारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया, तो तुमको बधाई हो। मेरा बहुत परिवार ससुराल का, पीहर का, सारे मेरे साथ हैं। मेरी सिस्टर्स मेरे साथ हैं, और सभी हाँ, आपके साथ हैं, लेकिन मैं आप बोलती जा रही हैं और मैं उसके पीछे की स्थितियां देखती जा रही हूँ। होता क्या है कि अगर कोई हमारे साथ है तो हम भी कहीं ना कहीं कंफर्टेबल जोन दूसरों के साथ बनाते हैं, कंफर्टेबल रिश्ते दूसरों के साथ बनाते हैं, तभी लोग हमारे साथ आते हैं। हम भी एक बढ़िया रिश्ता दूसरों के साथ डेवलप करेंगे तभी कोई हमारे साथ आएगा। अगर हमने रिश्ता ही कड़वाहट वाला बनाया हुआ है तो कोई हमारे साथ आने की कभी भी नहीं सोच सकता। तो ये आप भी बधाई की बात है कि आपने इस तरह का माहौल, इतना सपोर्टिंग सिस्टम ये बनाना पड़ता है। मैं समझ सकती हूँ, एज ए लेडी मैं ये बात समझ सकती हूँ कि ये ऐसे एज ए गिफ्ट किसी को नहीं मिल जाता कि आई एम टू लकी कि मुझे ये गिफ्ट मिल गया। ये डेवलप करना पड़ता है और आपने ये किया होगा, जिसका आप अभी आपको फल मिल रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए आपको। सबला कुटुंब के मंच पर हैं, तो ये बात जानना चाहूंगी कि सबला कुटुंब से आपका कैसे जोड़ना हुआ? सबला कुटुंब की जो फाउंडर है वीणा आचार्य जी, जी उनको मैं आजकल से नहीं जानती हूँ, सबला कुटुंब बनने से नहीं जानती हूँ, बहुत पहले से जानती हूँ। जी और ये जब बीकानेर में इसका खाकरा और वो अलग अलग वैरायटी के वो बिजनेस करती थी, तब से जी जानती हूँ मैं उनको। और इनका बहुत अच्छा कुटीर उद्योग चलता था ये, और बहुत सारी महिलाओं को इन्होंने रोजगार दे रखा था वीणा जी ने, तब से जानती हूँ। और हमारे कोई भी बीकानेर जाता था तो हम ऑर्डर देके उनसे मंगवाते थे। कोरोना की वजह से उनका वो बंद हो गया, और इन्होंने उससे भी ज्यादा अच्छा ये सबला कुटुंब शुरू किया। तो जी उन्होंने मेरे को जोड़ा इससे, तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगी। बिल्कुल। वीना और जी ने अभी पहले ये जो मैरिज ब्यूरो का काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। मैं वीकली उनसे बात करती रहती हूँ और वो बताती रहती हैं किस तरह से काम कर रही हैं, क्या है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके, वीणा आचार्य जी से। बिल्कुल आपने जैसा बताया, मतलब पहले वीना जी केवल अपने उसके लिए बिजनेस कर रही थी, अब उन्होंने कोरोना ने अगर वो खत्म कर दिया तो उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि यहाँ पर सभी की आजीविका की बात हो रही है, यहाँ पहले सामूहिक आजीविका मतलब कुछ की बात हो रही लेडीज है। को तो ही रोजगार देती थी, अब और ज्यादा बढ़ा लिया उन्होंने आप अपना क्षेत्र। हाँ जी, वो वास्तव में बधाई की पात्र हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना, इतना बड़ा कार्यभार संभालना कोई आसान काम नहीं होता, वो भी एक लेडी घर गृहस्थी के साथ। हम्म। तो आपसे महिलाओं के लिए संदेश जानना चाहूंगी। हालांकि आपने स्वावलंबन का संदेश तो दिया ही है पहले भी कि वही स्वावलंबन। है संदेश मेरा कि भाई आप जैसे अभी पहले कहते थे कि जैसे लड़कों को आप खाना बनाना भी सिखाइए, ताकि कहीं जैसे हॉस्टल में रहे या जॉब के लिए बाहर अकेले रहे तो वो एटलीस्ट अपना भूखे नहीं रहे, अपना खाना खुद बना ले। वैसे ही मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी, बच्चों को भी शुरू से ये कहें कि भाई आपको भी अर्न करना है और आपको भी अपने पैरों पे खड़ा होना है। शुरू से आप उनके दिमाग में ये भी बात डालें कि लड़कों को जी
आपको घरेलू काम भी करना है कमाने के साथ साथ, और लड़कियों को है कि आपको कमाना भी है अपने परिवार के लिए, खुद के लिए। ठीक है, ये बात मुझे आपकी अच्छी लगी कि दोनों ही तरफ मतलब आप लड़कों को भी संदेश दे रहे हैं कि उनको भी, जैसे अगर कहा जा रहा है अपोजिट शिक्षा दी जा रही, पहले के अपोजिट, तो अभी भी गर्ल्स के लिए भी पहले के अपोजिट ये महिलाओं की मतलब अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से ही करें कि भाई वो आगे जाके उनमें ये नहीं रहे कि हम महिला हैं और हम पुरुष हैं। दोनों को अर्न जी करना है, दोनों को घरेलू काम करना है, दोनों जॉब करके थके हुए आते हैं तो मिलके काम करना है। ऐसी जी सोच से ही सक्सेसफुल हो पाएंगे। और जी, आपने बिल्कुल मैं कहा देख बहुत। रही हूँ कि ऐसी आजकल की बच्चियां काफी ऐसा कर रही हैं, उसी से जी दिमाग में ऐसा आया मेरे। काफी आप बच्चियां ऐसे कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं और परिवार की भी मदद कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इस समय काफी कुछ बदल रहा है, और महिलाएं भी, जो है नए बच्चे आ रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि अर्निंग बहुत जरूरी है लाइफस्टाइल के लिए भी, और हम्म, मेंटल पीस के लिए भी, और स्वावलंबन के लिए भी। ये सब हम्म, कुछ बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। महिलाएं डिपेंडेंट हुआ करती थी, तो बहुत सारी और दूसरी तरह की परेशानियां आती हैं जो महिलाएं ही समझ पाती हैं इस बात हम्म, को। बिल्कुल सही संदेश दिया। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। वैसे मैंने अपनी बुद्धि के हिसाब से कुछ प्रश्न बना लिए और आपसे जानकारी ले ली, लेकिन बहुत सी हम्म। बातें आपके पास भी होंगी, आपको बहुत से पुरस्कार मिले होंगे और बहुत सारी ऐसी बात, इतने अनुभव होंगे आपके पास। अगर आप कुछ भी कहना चाहती हैं, कोई बात बताना चाहती हैं, तो प्लीज बता दीजिए। बात तो ये बताना चाहूंगी कि मैंने जब मेरी मैरिज हुई तो मैं जी बूंदी गई थी, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन वहां पे मैंने बीएससी किया था, एमएससी नहीं थी। तो जी ठीक है, हाउस वाइफ बन के रह गए। 8 साल तक जी हाउस वाइफ रही मैं, घरेलू काम किए, लेकिन जी मन में था कि कुछ करना है। अब क्या करना है कुछ भी डिमांड मतलब दिमाग में नहीं था। और फिर मैं कोटा शिफ्ट हुई, तो उस समय मेरे फादर इन लॉ को था कि भी आप आगे पढ़ो। तो मैंने कहा कि अब तो हम सब भूल भाल गए, सब इतने गैप आ गया। फिर मैंने कहा अभी साइंस में अभी कंप्यूटर कोर्स नया शुरू हुआ है तो हम वो कर लेते हैं। तो मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, और कंप्यूटर कोर्स करते उस समय ये था कि बाकी सारे 18-20 साल के बच्चे आते थे, स्कूल जी जी कॉलेज जी वाले, जी और जी मैं उसमें 26-27 साल की 5 साल के बच्चे की माँ जाती थी। तो मुझे लगता था कि कहीं वो मुझे हंसे नहीं, इसलिए मैं बहुत मेहनत करके पढ़ती थी कंप्यूटर का। तो मैं क्लास में फर्स्ट आती थी, तो हाथों हाथ वही मेरे को जॉब भी मिल गया प्राइवेट टीचिंग का। अरे तो मैं 4 घंटे में पढ़ती थी और 4 घंटे में वहीं उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाती भी थी, जो मैं पहले अरे वाह, पीयूष में पढ़ चुकी थी। तो इस तरह से मेरा धीरे धीरे संघर्ष से आगे बढ़ती गई। फिर मैं 91 से 94 मैंने स्कूल थी, विद्या मंदिर गर्ल्स स्कूल थी, उसमें कंप्यूटर शिक्षिका रही हूँ मैं और प्रोग्रामर भी रही हूँ। 94 में गवर्नमेंट जॉब में मैंने एग्जाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गई। कोटा में ही रही मैं 2007 तक, मेरे हस्बैंड की वही पोस्टिंग थी। फिर जोधपुर में उनका ट्रांसफर हुआ तो जोधपुर में आ गए हम लोग। मैंने भी अपना ट्रांसफर करा लिया। तब से 2021 में मैं एज डिप्टी डायरेक्टर यहाँ से रिटायर हुई, आईटी डिपार्टमेंट से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से। तो वो है कि महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि आप जब आगे बढ़ने के लिए तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, तो छोटी मोटी बाधाओं को आपको इग्नोर करके उनका सॉल्यूशन निकाल के आप अपना खुद रास्ता बनाएंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी मैं देख रही हूँ, आपने जो भी बताया, मैं हम्म, उसको बात को मनन कर रही हूँ, चिंतन कर रही हूँ, और एज ए लेडी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने पहले तो बहुत हिम्मत करके शादी के बाद फैसला किया कि भाई मैं पढ़ूंगी, और एक अपना सपोर्ट सिस्टम बनाया फैमिली में। अच्छे व्यवहार से ऑब्वियसली ऐसा ही रहा होगा, हाँ, तभी ये सपोर्ट सिस्टम बन पाता है। हम्म। और उसके बाद जॉइंट आप खुद पढ़ी, फैमिली में रही आप हूँ, पूरे टाइम जॉइंट फैमिली में रही हूँ। जॉइंट फैमिली इन लॉज में रही। वगैरह सब साथ रहते थे। हाँ, अगर जॉइंट
फैमिली में रह के भी बहुत अच्छे से कोई पढ़ पा रहा है, इसका मतलब उसने सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है। एक सब कुछ प्लानिंग करके सबका अच्छे से सेटिंग करके, क्योंकि ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आप दूसरे के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे तो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ये मानने वाली बात ही नहीं है। सपोर्ट सिस्टम बनाया है, इसके अलावा आप खुद पढ़ी, और आप और भी बड़ा, एक जैसे मीना आचार्य जी की बात हो रही थी, आपने उससे भी आगे जाके अब दूसरों के लिए कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी महिलाएं हैं हमारे समाज में जो अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोच रही हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। नमस्ते। थैंक यू। हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। जी, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद सबला कुटुंब।